शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के उमा संहिता के अध्याय 50 के द्वारा माँ दुर्गा के 10 रूपों की कथा के बारे में। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था। देवताओं के लिए अजेय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी डर उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रियाएं नष्ट हो चलीं। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता और न ही हवन किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधो, दीनबंधो, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, ध्रुमाक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु, कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह दुख भरी प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे चारों हाथों में क्रमश धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से आंसुओं के जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के पास हमारे वेद हैं, वो लाकर हमें दे दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगधोनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, द्रुमा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली
असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमय दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसीलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसीलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसीलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसीलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी, माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोक निरंतर विघ्न बाधाओं से अपमानित न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं विघ्न हो उतावली होकर उनके साथ दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्गत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूँगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनि जन रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नाम से असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर माहेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिन तक रोती रही थी। शिव के प्रिय भक्तों, यह मैंने आपको माँ दुर्गा के 10 अवतार और माँ दुर्गा के द्वारा दुर्गमासुर के वध की कथा के बारे में बताया है। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बहुत कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।